पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान की बीजेपी सरकार पर एक बार फिर हमलावर हुए हैं। इस बार भी हमला कानून व्यवस्था को लेकर, राजस्थान में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर और कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद मृतक परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिलने के मसले पर अपनी बात रखी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी की भजनलाल सरकार पर कड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कपासन में जो हुआ उस पर सरकार गंभीर नहीं है। नरेश मीणा के लगातार अनशन और आंदोलन पर कहा कि न्याय आखिर सरकार कब देगी, मुख्यमंत्री को दखल कर इस मामले को सुलझाना चाहिए। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के दोषियों को सजा और पीड़ित परिवार को राहत के मसले पर उन्होंने कहा कि इस पर बीजेपी की सरकार अभी तक कोई न्याय या फैसला नहीं कर पाई है। राजस्थान में बच्चियों के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं पर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार है, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पर मुख्य मुझे आज बुलाने का मकसद दो है। एक तो कपासन में जो घटना हुई है वो एक अलग तरह की घटना है, जहाँ पर जो एक सुहेल माली करके हैं, उनको जो वहाँ के बड़े माफियाओं ने पीटा है बिना कोई कारण के। सोशल मीडिया पे खाली वहाँ के स्थानीय एमएलए ने वादा किया था कि पानी लाने का तालाब है, उनको याद दिलाया घर के ऊपर। तो वो या उनके परिवार के लोग, वो खुद तो मेरा नाम नहीं आया, तो कहते हैं कि परिवार में भी लोग ऐसे थे जिन्होंने भीलवाड़ा के लोग आए बड़ी माफिया के, और दोनों पैरों में 25 फ्रैक्चर कर दिए। और वो जो है उसको उदयपुर ले गए हैं, अहमदाबाद ले गए। अभी मैंने डॉक्टर से बात की मैंने, और अहमदाबाद के अंदर बाकी तो मैंने बात की है डीजी पुलिस से, एसपी से, कलेक्टर से, सबसे बात करी। आपने कोई एक्शन नहीं किया? कोई एक्शन नहीं। इतनी बड़ी घटना हुई, लोकल थानेदार में कोई एक्शन नहीं, इलाज का कोई पता ही नहीं। अरे ऐसे मौके पर कम से कम ये अनाउंस करते हैं कि इलाज फ्री करवाएंगे। 6 महीने पहले पहले दे दी। गरीब परिवार है, रोहन लग के मास्टर ठाकरे की पत्नी और बहन वगैरह आई थी। तो कहने का मतलब ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाए, कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक्शन में नहीं सरकार की तरफ से। बाकी तो रेप की घटनाएं तो इतनी मैंने सुनी वहां पर, कोई तो कहते हुए शर्म आती। 2 महीने के बच्चे का रेप कोई बाप नहीं कर दिया, वो अलग घटना है, उसको तो एक अलग ढंग से देखते हैं कि ये क्या हो रहा समाज के अंदर। और बाकी 9 साल का, 15 साल का, 12 साल के बच्चों के लोग इतने रेप हो रहे हैं जगह जगह, और कोई सब पकड़े नहीं जा रहे। मैं जाके उदयपुर के अंदर अस्पताल में मिल के आया बच्ची से, जिसका रेप हुआ बांसवाड़ा के अंदर, उनकी भी शिकायत। तो कोई कार्रवाई तो हो जिससे भय पैदा हो, तो बाकी जगह नहीं रेप हुए। अगर आप इकबाल कायम कर दे सरकार अपना खुद का पुलिस प्रशासन का, तो घटना रुक सकती है। देखिए घटना तो हर सरकार में होती होगी, होती भी है। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो है, जो ये कटाए सब खड़े हैं, और ये मुख्य आरोपी है, ठीक है, मुख्य आरोपी है और कटाए सब खड़े हैं। अच्छा, ज्वाइनिंग कराने वाली फोटो भी है, और इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर जाके आए होंगे, हजरत करके आए होंगे। उसका रियाज अताई नाम है उसका, मुख्य आरोपी नाम, वो भी इसके अंदर बता दें। तो कहने का मतलब ये फोटो ने अलग बात है,
फोटो तो कई बार चिमड़ा के खड़ा हो जाता, कई बार कहीं पे भी मैं उसकी खाली फोटो में नहीं जा रहा हूँ। मैं गुलाब कटारे के साथ फोटो में सब कुछ नहीं है, पर जब उनको कोई केस में अरेस्ट किया गया तो छुड़वाने वाले बीजेपी वाले लोग ही थे, फोन करके थाने के अंदर भाई हमारे कार्यकर्ता ने छोड़िया, केस में बना हुआ। तो तमाम तरह से ज्वाइनिंग, फोटो या छुड़वाने थाने से तमाम सबको मालूम है कार्यकर्ता बीजेपी के मुख्य आरोपी वही था। और उसके बाद बताइए आप 3 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। कल मैं उनकी जाके जयबाना से मिला, वो कहने के साहब कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आज 3 साल होने आए हैं, हमें न्याय कब मिलेगा, न्याय कब मिलेगा। बच्चे ने कहा साहब कि मेरे बहन टुकड़े में हुए 2-3 बार, वो बहन पूरे नहीं हुए। 167 लोग बहन होने थे, 166 लोगों के 15-20 लोगों को बहन हुआ अभी तक, सिर्फ 15-20 लोग। और तीसरी बात उन्होंने कही, जो एक मुख्य गवाह था जिसको फिर हमें हो गया बाद में, वो घबरा गया, पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे भी याद है। पर ये मैं भूल गया कि मैंने डॉक्टर की टीम भेजी थी, उन्होंने याद दिलाई कल सर आपने डॉक्टर की टीम भेजी थी बचाने के लिए उसको जयपुर से, और बच गया वो। बयान देने की स्थिति में है, बयान देने वाला कोई हो, बयान देने की स्थिति में है, फिर बयान कोई नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरी पत्नी ने कहा, सब कई लोगों ने अप्रोच किया कि आपके तो 5 लाख ही मिले हमें। तो मैंने कहा भी कहते कहते हमें 51 लाख मिले हैं, हम 5 लाख कहते हैं। कल मैंने मीडिया को कहा उदयपुर में, हमारे हार का एक कारण ये भी था, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और पूरी बीजेपी बोले हिंदू कनाडा के परिवार को 5 लाख रुपए, तो मुसलमान एक था मोबिलिटी हुई कुछ 50 लाख रुपए। लोगों जन में बैठ गई बात, ये सच बोले प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, हिंदू को दिए 5 लाख, जो उसका कत्ल कर दिया, उसका सिर काट दिया तलवार से, और दिया 50 लाख मुसलमान को दे दिया। बात फैल गई, मुझे अच्छे से लोग मिले चुनाव के बाद कि राहुल तुम अच्छी बात नहीं दी राहुल। देखो पीएसओ वो मेरे 80 पीएसओ है, वो पीएसओ को भी देखा आपने मेरे साथ में फुट लगा दी उसकी। क्या होता है, अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये भी निकालिए कि सीएमओ का कितना बड़ा इकबाल है कि उसका एक पीएस समझ लो, कर्मचारी समझ लो, सिक्योरिटी सीएम सिक्योरिटी का, उसको पेपर खरीदना पड़ता है। क्या मतलब क्या होगा, अब बताइए। अगर मान लो सीएम और डील देता तो खरीदना क्यों पड़ता, ऐसे ही उसकी नौकरी लग जाती। इतना इकबाल रखिए आप हमारे सीएमओ का, और नौकरी लगी नहीं उसकी, और हमने उसे मदद नहीं की, नौकरी कहाँ लगी उसकी, वही मेरे ख्याल में टैक्स में फेल हो गया। वही तो कहा, तो मेडिकल फेल हो गया तो ये पास नहीं कर रहे हैं उसको।